बहुत से लोग आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे कि अपना टाइम आएगा। इसका मतलब क्या होता है? क्या किसी का टाइम आता और जाता है, या टाइम कोई ऐसी चीज है जो आती और जाती है? क्या टाइम कोई चलने वाली चीज है, या किसी व्यक्ति के जीवन में टाइम के आने और जाने का कोई प्रभाव पड़ता है? और टाइम ये है क्या वास्तव में, जिसके लिए कहा जाता है? अलग अलग इसके बहुत सारे परसेप्शंस हैं। कुछ सोशल परसेप्शंस हैं, कुछ इकोनॉमिक परसेप्शंस हैं, और कुछ स्पिरिचुअल परसेप्शंस हैं। जब हम लोग आध्यात्मिक इसके दृष्टिकोण की तरफ देखते हैं तो एक लाइन जो है बहुत बार प्रयोग करते हैं लोग कि मनुष्य बली नहीं होता है, समय होत बलवान, भिल्लन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। मतलब अर्जुन भी वही थे, बाण भी वही था, और भीलों ने अर्जुन के साथ की सारी गोपिकाएं लूट डाली थी। और वहीं अर्जुन के एक बाण से क्या होता है कि वो स्वयंवर में मछली की आंख पर निशाना साधते हैं और द्रौपदी को ब्याह करके ले आते हैं। वही अर्जुन के बाणों का इतना पराक्रम होता है कि जिसके बल पर पूरी महाभारत का युद्ध रचा जाता है। मतलब श्री कृष्ण जी को विश्वास होता है कि नहीं, अर्जुन जो है पूरे महाभारत के युद्ध को निपटा लेंगे, अकेले निपटा सकते हैं। केवल उन्हीं के बूते उन्होंने जो है उस युद्ध में पार्टिसिपेट करना स्वीकार किया। ये समय क्या है जिसके लिए कहा गया है यहां पर, है ना? समय का मतलब एक पर्टिकुलर अवस्था, एक पर्टिकुलर सिचुएशन, जिस सिचुएशन में कोई भी व्यक्ति प्रासंगिक है और कोई भी प्रासंगिक नहीं है। मतलब अगर उस समय उस चीज का उपयोग हो गया तो प्रासंगिक हो गई चीज, और ये माना गया कि हां समय इनके फेवर में था। और अगर उस चीज का उपयोग नहीं हो पाया, वो चीज असफल हो गई, तो ये कहा गया कि समय इनका नहीं था ठीक, इसलिए ऐसा हुआ। समय को दूसरे अर्थों में जब आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं हम लोग, तो कहा जाता है कि ये किसी व्यक्ति की तकदीर है, ये उसका भाग्य है। समय का मतलब उसका भाग्य, मतलब स्व अर्जित जो पहले से उसके पास आ रहा है, तकदीर जो उसकी है। लेकिन तकदीर डेवलप कहां से हो रही है, बन कहां से रही है? जो उसने उसके पहले अपने कर्म किए हुए होते हैं। हम अपने वर्तमान कर्मों से अपने भविष्य का निर्माण करते हैं, अपने भविष्य की राह आसान करते हैं। हम अपना आगे का समय ठीक करते हैं। वर्तमान समय अगर हम जो सही काम कर रहे होते हैं या खराब काम कर रहे हैं, तो अपना आगे का भविष्य का समय बर्बाद कर रहे होते हैं, अपना समय खराब कर रहे होते हैं, आगे का उसका भविष्य खराब हो रहा होता है। मतलब समय और तकदीर, भविष्य, भाग्य, ये सारी चीजें एक दूसरे से लगता है ऐसा कि मिली जुली चीजें हैं। और अगर कोई ये कह रहा है कि अपना टाइम आएगा, इसका मतलब वो जो है समय का इंतजार कर रहा है कि कभी तो ऐसा होगा जब हमारे उस कौशल की उपयोगिता नापी जाएगी या मानी जाएगी, जिस कौशल को, जिस हमारे गुण को या अवगुण को आज जो है कोई वैल्यू नहीं दे रहा है।
तभी आदमी कह देता है कि अपना टाइम आएगा। इसका मतलब ये कि जो जिस चीज़ को आज तुम इग्नोर कर रहे हो, हमारी बात को, तुम हमको बिल्कुल बेकार का आदमी समझ रहे हो, कल हो सकता है कि हमारा ही समय आवे, लोग तुम हमारी जय जयकार करो, और हमारी उन्हीं गुणों के कारण जो जय जयकार करो, जिन गुणों के कारण आज तुम हमको जो है अयोग्य व्यक्ति ठहरा रहे हो, असफल व्यक्ति ठहरा रहे हो। तो इसमें उस व्यक्ति के गुण या अवगुण की इतनी महत्ता नहीं है। महत्ता किस बात की है कि किस समय उनके उस गुण या अवगुण, उसकी इस क्वालिटी का उपयोग हुआ या उपयोग कोई कर पाया। और इसीलिए प्रकृति में ये कहा जाता है कि प्रकृति में कोई भी चीज जो है ऐसी नहीं है जिसका कि उपयोग न किया जा सके, खासकर व्यक्तियों के संबंध में, कि किसी भी व्यक्ति का उपयोग किया जा सकता है। हर व्यक्ति उपयोगी है, बस उसका समायोजन, उचित योजन करने वाला व्यक्ति चाहिए। मतलब हर व्यक्ति उपयोगी है इस प्रकृति में, कोई भी व्यक्ति अनुपयोगी नहीं है। जैसे लोग राजनीति में हंसी मजाक कह देते हैं ना कि मोदी इसलिए मोदी बन गए हैं क्योंकि उनके सामने राहुल गांधी जैसा एक विपक्ष का नेता था। मतलब राहुल गांधी की जो अयोग्यता जो लोग समझते हैं, वो वही चीज मोदी की योग्यता बन जाती है, क्योंकि उनके सामने जो है एक ऐसा लीडर है जो कि इतना सक्षम नहीं है जिससे कि उनका कोई कंपेयर हो। जब कंपेयर करने की बात आती है तो लोग मोदी को हाथों हाथ ले देते हैं। अबोध राजनेता। इसी तरीके से जब वस्तुओं के बारे में या हम लोग देखते हैं प्राकृतिक चीजों के बारे में बातचीत होती है तो कहा नहीं जाता है कि सृष्टि में ऐसी कोई भी वनस्पति नहीं है जो कि औषधि ना हो। मतलब हर चीज उपयोगी है। इसी तरीके से व्यक्ति के समय का है। लेकिन महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा क्या है कि हर व्यक्ति अपने भविष्य का निर्माण कर सकता है, अपना भविष्य उज्जवल बना सकता है, अपना समय ठीक कर सकता है। कैसे? अपने आज से, उस आज से जिस आज में वो जो काम कर रहा है उससे अपना भविष्य संवार सकता है। हमारा जो आज है वो हमारे पिछले कर्मों का प्रतिफल है। उसी तरीके से हमारा जो कल होगा हमारे आज के कर्मों का प्रतिफल होगा। तो अगर हम अपना आज हम पर्याप्त मेहनत कर रहे हैं, आज अगर अपने कामों को सकारात्मक ढंग से कर रहे हैं, अगर अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम अपना भविष्य ठीक कर रहे हैं, सुंदर बना रहे हैं। ये तो संभव है कि आप सारी मेहनत करें, सब कुछ करें, उसके बाद भी आपको सफलता ना मिले। लेकिन यह संभव नहीं है कि आप कुछ ना करें और आपको सफलता मिल जाए। तो केवल भविष्य में आप केवल भाग्य के सारे हाथ पर हाथ धरे रहकर बैठे रहें और आप सोचें कि हमको प्रतिफल अच्छा मिलेगा, तो यह चीज संभव नहीं है। ये हो सकता है कि आपके पहले के कर्म इतने रहे हों कि जिनका फल आप आज तक उठा रहे हो, फायदा आज तक उठा रहे हो, लेकिन भविष्य आपका अंधकार में हो जाएगा, ये निश्चित है। तो अगर आपको अपना भविष्य ठीक करना है तो आपको आज अपना वर्तमान ठीक करना पड़ेगा, अपना वर्तमान आपको अच्छा करना पड़ेगा, और उसी से आप अपने अच्छे भविष्य की नींव रख सकते हैं, अच्छे भविष्य की संरचना कर सकते हैं, अच्छे भविष्य का सपना बुन सकते हैं।